हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैथ विद अजीत सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, अपना प्रतिशत का चैप्टर चल रहा था और प्रतिशत के चैप्टर में अपनी 3 क्लासें हो चुकी है। आज चौथी क्लास होगी। बड़ा शानदार ये प्रतिशत का चैप्टर है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्रतिशत जो प्रश्नावली है अंक गणित की जान है। ये मानिए रीढ़ की हड्डी है और जिसको प्रतिशत समझ में आ गया तो अंक गणित आसानी से कर सकता है। हर जगह प्रतिशत काम आता है। जैसे अपन लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, किसी की भी बात करेंगे प्रश्नावली में तो हर जगह प्रतिशत काम में आएगा। क्लियर है मेरी बात? तो अब मैं चलता हूं, आज अपनी चौथी क्लास होगी प्रतिशत की। देखिए दोस्तों, अभी तक जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और डेली 8 बजे अवश्य क्लास देखें। डेली 8 बजे आपको क्लास मिल जाती है। 8 बजे अवश्य क्लास को देखिए, बहुत बड़ा फायदा मिलेगा आपको। मैं आपसे वादा करता हूं, फुल कोशिश करूंगा आपको आरपीएफ में 35 में से 35 नंबर आपके आ जाएं, लेकिन आपको मेहनत भी हमारे बराबर करनी होगी। अपन क्या करते हैं दोस्तों, रेगुलर पढ़ाई नहीं करते हैं। सबसे मेन कमी यही है कि विद्यार्थी रेगुलर पढ़ाई नहीं करता है। मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि आप रेगुलर पढ़ाई करते हैं तो सिलेक्शन आपका अवश्य हो जाएगा, कोई रोकने वाला ही नहीं है। अपन क्या करते हैं, एक दिन तो पढ़ ले 5 घंटे, अगले दिन अपन पढ़ाई नहीं करते हैं। ये हमारे अंदर सबसे मोटी कमी है। ये मान के चलो आप, यदि आप रेगुलर पढ़ाई करो, चाहे आप 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, लेकिन रेगुलर पढ़ो तो आपका सिलेक्शन अवश्य रूप से होगा। मैं वादे के साथ कह सकता हूं। तो चलो दोस्तों, चलते हैं अपन अब आगे। आज अपनी टाइप नंबर 3 चलेगी मेरे दोस्तों। बड़ी शानदार टाइप है, टाइप नंबर 3। देखिए यहां पर टाइप नंबर 3 के बारे में पहले क्वेश्चन को देखते हैं। जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी की गई तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई, तो दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? बड़ा शानदार प्रश्न है। अब देखो, मैंने ये ट्रिक नंबर 3 ट्रिक है, ये पहले मैंने ट्रिक में पढ़ा भी रखी है और ये प्रतिशत में भी सवाल आ गए इसके। अब देखिए, पहले इस ट्रिक के बारे में मेथड से करोगे थोड़ा लंबा हो जाएगा, अपने को शॉर्ट ट्रिक से करना है, टाइम बचाना है। देखिए मैं आपको बता दूं, कोई भी प्रश्नावली हो, किसी भी प्रश्नावली का सवाल क्यों ना हो, मैं जहां पर 2% देकर यदि आपसे तीसरा प्रतिशत पूछता है तो वहां पर इस ट्रिक का नाम मैंने दे रखा है रामबाण ट्रिक। तो अपन वहां पर रामबाण ट्रिक काम में लेंगे। रामबाण ही है, 2% दे दिया, तीसरा परसेंट पूछ लिया, वहां पर रामबाण ट्रिक लगा दो। क्लियर है? अब जैसे इसने कहा कि 20% की कमी होगी तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या में 20% की वृद्धि हो गई, तो दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? तो 2% दे रखा है, तीसरा परसेंट पूछ रहा है। जैसे मैं कहूं कोई भी सवाल आ जाए, मैंने कहा कि आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई में 5% की कमी कर दी जाए, तो बताओ उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हालांकि सवाल सेकंड मैथ का है, लेकिन इस ट्रिक से हल हो जाएगा। क्लियर होगी मेरी बात? कोई भी आ जाए, कहीं पर भी, कैसा भी सवाल, मैं कहता हूं कि मेरी आय में पहले 20% की वृद्धि हो गई, फिर मेरी आय में 10% की कमी कर दी गई, तो बताओ मेरी आय में कुल कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई? किसी भी सवाल आ जाए, कैसा भी। अब देखिए यहां पर ध्यान से समझना है आपको कि जो ट्रिक है मैंने पहले पढ़ा भी दी है, एक बार दोबारा मैं आपको बता रहा हूं। जो प्रतिशत है आपको दो, वो कैसे कैसे मिल सकते हैं मेरे दोस्तों? या तो आपको दोनों प्रतिशत प्लस के मिल सकते हैं, क्लियर, या दोनों प्रतिशत माइनस के, या एक प्लस का एक माइनस का मिल सकता है। इसके अलावा तो कुछ मिलेगा नहीं आपको। सेकंडों के हिसाब से आप सवाल को हल कर लोगे यदि ये समझ में आ गया तो। अब सुनना मेरी बात ध्यान से कि दोनों प्रतिशत प्लस के हैं। मैं पहले लिख देता हूं, तीनों में एक ही चीज लिखनी है बेटा, ए बी। मैं पहले प्रतिशत को ए मान लेता हूं, दूसरे को बी मान लेता हूं, फिर लिखना है ए गुणा में बी बटा में 100। इसमें भी आपको ए गुणा में बी बटा में 100। इसमें भी आपको क्या लिखना है, ए गुणा में बी बटा में 100। क्लियर होगी मेरी बात? अब समझना, हमारे को यहां पर चिन्ह लगाने हैं। पहला मान किसका है? प्लस का है, तो ए किसका आएगा? प्लस का। प्रारंभिक संख्या के आगे कभी प्लस का ही मानते, प्लस का चिन्ह लगाया नहीं जाता है। दूसरा मान प्लस का है, तो यहां पर मैंने प्लस लगा दिया। अब बताओ, जब प्लस प्लस को गुणा करते हैं तो चिन्ह किसका आता है? प्लस का आता है। तो हमारा जब दोनों मान मेरे दोस्तों प्लस के होंगे
तो सूत्र क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा में 100। क्लियर है। यदि हमारे पास दोनों मान किसके आ जाते हैं, माइनस के, तो पहला मान किसका आ गया, ये माइनस का, दूसरा मान माइनस का, माइनस माइनस को गुणा करते हैं तो मान किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो माइनस ए माइनस बी प्लस ए गुणा बी बटा में 100। क्लियर है। अब देखिए एक प्लस का आ जाता है, एक माइनस का आ जाता है, तो ये प्लस का हो गया, दूसरा मान किसका है, माइनस का। जब हम प्लस और माइनस को गुणा करते हैं तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो सूत्र बन गया a माइनस बी माइनस ए गुणा बी बटा में 100। बताओ क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर दोनों मान प्लस के या दोनों माइनस के, एक प्लस का या एक माइनस का मिलेगा। दोनों प्लस के होंगे तो a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100, दोनों माइनस के होंगे तो माइनस ए माइनस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100, एक प्लस का एक माइनस का होगा तो a माइनस बी माइनस ए गुणा बी बटा में 100। क्लियर हो गया। चलिए अब अपने क्वेश्चन के ऊपर अपन चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी की गई तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई, दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। अब देखिए यहाँ पर 20% की कमी की गई तो ये मान हमारे पास किसका आ गया, माइनस का। फिर बिकने वाली संख्या में 20% की वृद्धि हो गई तो ये मान किसका आ गया, प्लस का आ गया। क्लियर है। अब जब एक प्लस का एक माइनस का होगा तो सूत्र नंबर 3 काम में आएगा, a माइनस बी माइनस ए गुणा बी बटा में 100। अब सुनना, मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये पहले माइनस आ गया बाद में प्लस आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो ये बात याद रखना कि प्लस की जगह एक ही जगह प्लस वाली संख्या लिखनी है और बी की जगह माइनस वाली, चाहे पहले हो बाद में हो, एक की जगह प्लस बी की जगह माइनस, ध्यान रखना। या फिर इस उत्तर को अपन ऐसे भी कह सकते थे, एक माइनस का आ जाए एक प्लस का आ जाए, तो यहाँ पर माइनस ए प्लस बी फिर माइनस ए गुणा बी बटा 100, ऐसे भी कह सकता था। लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, रट्टा नहीं मारना है, बस आपको ये ध्यान रखना एक ही जगह चाहे पहले प्लस हो बाद में प्लस हो, एक ही जगह प्लस और बी की जगह माइनस। अब ये तो दोनों सेम ही है। देखिए अब ये वाला 20 है जो प्लस वाला एक ही जगह आएगा, तो ये हो गया 20 माइनस में 20 माइनस 20 गुणा 20 बटा में क्या आ गया, 100 आ गया। 0 से 0 कैंसिल हो गई, 20 से 20 हटी गए, प्लस का है तो माइनस का क्या आ गया, 4 आ गया। तो माइनस में यदि आंसर आता है तो कमी होगी और प्लस में आंसर आता है तो वृद्धि होगी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 4% की कमी भी लिखी हुई है, 4% की वृद्धि भी, तो कंफ्यूजन मत हो जाना मेरे दोस्तों। यदि माइनस का आंसर आएगा तो कमी होगी, प्लस का आएगा तो वृद्धि होगी। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में आया है तो 4% कमी, तो आंसर हमारा ए आ जाएगा। दोस्तों ये आरआरबी जे 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। बताओ समझ में आ गया। पहले तो ये बताओ ये सूत्र समझ में आए कि नहीं आए, सवाल तो आप आसानी से कर सकते हैं। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देख लेना, दोबारा एक बार किसी के समझ में नहीं आया हो तो। दो क्रमागत छूट 12% और 5% के समतुल्य एकल छूट कितने प्रतिशत है। अब दो दे रखा है यहाँ पर, एक यहाँ पर कितना परसेंट है, 12%। छूट का मतलब क्या होगा मेरे दोस्तों, माइनस। अब दूसरा कितना दे रखा, 5% छूट, तो ये भी क्या हो गया, माइनस हो गया। अब छूट का मतलब माइनस होता है और वृद्धि का मतलब प्लस होता है। तो जब दोनों मान हमारे माइनस के होते हैं तो मेरे दोस्तों मैंने आपको क्या सूत्र बताया था, ध्यान से समझना, माइनस ए माइनस बी प्लस ए गुणा बी बटा में ए गुणा बी बटा में 100। अब देखिए ए का मान कितना है, माइनस का 12 माइनस का 5, बहुत सिंपल है, प्लस 12 गुणा में 5 बटा में 100। अब देखिए माइनस के 12 है माइनस के 5 हैं, तो ये माइनस के कितने हो गए, 17 हो गए। इसको अपन हल करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 पंजू 60, 60 में 100 का भाग देंगे तो ये प्लस 0.60 होगा। बोलो आया कि नहीं। देखिए एक बार 12 पंजू 60, 60 में 100 का भाग देंगे तो 0.60। अब ये गड़बड़ मत कर देना कभी आंसर में, आप 17 प्लस 0.60 है, आप कर दो 17.60। यानी कि आपको देखिए समझना है, एक प्लस का एक माइनस का होता है तो बड़ी में से छोटी संख्या को घटाया जाता है। अब 17 में से मैं 0.60 घटाऊंगा तो माइनस का 16 पॉइंट क्या बचेगा, 40 बचेगा। तो यहाँ पर माइनस में आंसर आ रहा है तो छूट ही हो गई 16.4%। आंसर हमारा क्या आ गया, सी आ गया। ये देखिए क्वेश्चन आरआरबी आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन आया था 2019 में, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, सेकंडों के हिसाब से आपने क्वेश्चन को हल कर दिया तो यहाँ पर समतुल्य छूट हो गई 16.40%। ठीक है। बाकी ये दो की बात कर रहा है, कई बार 3 की भी बात कर देता, 4 की भी बात कर देता, वो आगे बात करेंगे अपन, ठीक है ना। चलते अब
एक बाइक के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई, पुनः इसमें 8% की वृद्धि की गई, तो बाइक के मूल्य में हुई निवल प्रतिशत वृद्धि कितनी है। अब देखो वृद्धि दोनों जगह वृद्धि कर रहा है बेटा, तो ये मान हमारे पास 10% आ गया एक का, और बी का मान कितना है 8% वृद्धि, तो दोनों मान प्लस के ही हैं। अगर दोनों मान प्लस के होते हैं तो मैंने आपको सूत्र बताया था क्या, देखो ध्यान से समझो, ए प्लस बी प्लस में ए गुणा में बी बटा में 100, ए का मान कितना है 10 प्लस 8 प्लस 10 गुणा में 8 बटा में 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 और 8 कितने हो गए 18, अब 8 में 10 का भाग देंगे तो 0.8 आएगा, तो ये हो गया 18.8%। तो आंसर किस में आया है प्लस में, तो प्लस में आएगा तो यहाँ पर वृद्धि होगी 18.8, सी आंसर आएगा। ये ग्रुप डी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सूत्र काम में लेना है, क्या दिया गया, क्या पूछ रहा है। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन। एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया, तत्पश्चात मई से जून तक 20% गिर गया, फिर जून से जुलाई तक 50% बढ़ गया, अप्रैल से जुलाई तक मुनाफे में प्रतिशत बढ़ोतरी कितनी हुई। चलो कोई बात नहीं, मैंने आपसे क्या कहा था कि 2% देकर तीसरा पूछ ले, रामबाण लगा देना, कोई बात नहीं है। पहले हम ये 2% दिए गए 10 और 20, पहले इससे हल करेंगे, ठीक है, फिर ये 50% आ गया, फिर उससे हल कर लेंगे। दो क्वेश्चन मान लेते हैं इसमें। देखिए अब 10% बढ़ गया, मई से जून तक 20% गिर गया, तो 10% बेटा बढ़ा है, तो ये मान किसका है प्लस का है। फिर यहाँ पर 20% गिर गया, तो ये मान किसका है माइनस का है। तो अब देखिए एक प्लस एक माइनस होता है, तो बार बार सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है, ए माइनस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100, तो यहां पर क्या हो जाएगा 10 माइनस 20 माइनस 10 गुणा में 20 बटा में 100, 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो यहां पर हो गया 10 माइनस का 20 है, देखो एक बार माइनस का 20 और ये माइनस का 2, तो माइनस के 22 हो गए, 22 में से 10 गए, तो यहाँ पर क्या बच गए माइनस के 12 बच गए। तो यहाँ पर 2 होने पर जून तक 12% की क्या आ गई है कमी आ गई है। क्लियर मेरी बात। अब फिर 50% बढ़ गया, तो अब इससे और इससे कर सकते हैं, मेरी बात सुनना अब ध्यान से मेरे दोस्तों। ये जब 10% बढ़ा 20% गिरा, तो इसका मतलब 12% गिर गया मान। क्लियर। अब 50% फिर बढ़ गया, तो यहां पर ये मान किसका आ गया प्लस का। तो अब बताओ ये दो मान हो गए कि नहीं हो गए। ये 12% गिरा है, 50% बढ़ा, तो एक प्लस का हो गया, एक माइनस का हो गया, तो ए माइनस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100। मैंने आपको बताया था कि ए की जगह प्लस वाला मान ही लेना है और बी की जगह माइनस वाला, पहले वो बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर आ जाएगा 50 माइनस 12 माइनस 50 गुणा में 12 बटा में 100। हल कर लो, 50 दूनी 100 और 6 दूनी 12। देखिए यहां पर हो गया ये 50 माइनस 12 माइनस 6, तो इसको हल करेंगे तो 50 और ये हो गए माइनस के 12 और 6 18, तो यहां पर 18 गए, तो हमारे पास कितने बच गए 32। क्लियर हो गया मेरी बात। तो ये प्लस के 32 बटे हैं, तो इसमें 32% की कुल मिला के वृद्धि हो जाएगी, तो आंसर हमारा क्या आ गया सी। ये 2017 एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। दोबारा एक बार देख लेना, 8% तो आपका ये बन गया। क्लियर है। फिर 12% की ऐसे करने पर कमी आ गई, तो दूसरा पर्सन आपका ये बन गया। क्लियर हो गया। हल कर लिया, तो ये क्रिया होने के बाद 32% की वृद्धि हुई। समझ में आ गया। चलते अगले क्वेश्चन के ऊपर। यदि किसी कर्मचारी के वेतन में 15% की वृद्धि होती है, उसके बाद 15% की कमी होती है, तो उसके वेतन में कुल कितने परसेंट की कमी हो गई। अब देखिए 15% की बेटा वृद्धि हो रही है, तो मान प्लस का है। क्लियर। अब यहाँ पर 15% की कमी होती है, तो ये मान किसका है माइनस का है। क्लियर हो गया। एक प्लस का और जब एक माइनस का होता है, तो सूत्र हमारा लगेगा ए माइनस में बी माइनस ए गुणा बी बटा में 100। क्लियर है। डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, तो 15 माइनस में 15 माइनस 15 गुणा में 15 बटा में 100। ठीक है भाई। ये 15 प्लस ये कटी गया, 15 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 225 माइनस का 2.25 आ गया, तो माइनस में आ रहा है, तो कमी होगी 2.25% की कमी। बोलो
समझ में आ गया होगा। 2.25% कमी, आंसर डी आ गया। ये एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, बोलो समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब किसी वस्तु के मूल्य में 15% की कमी करने पर उसकी दैनिक बिक्री में 25% की वृद्धि हुई। इसकी दैनिक बिक्री पर पड़ने वाला शुद्ध प्रतिशत प्रभाव ज्ञात कीजिए। 15% की कमी करने पर, तो ये कमी कर रहा है तो मान किसका हो गया, माइनस का मेरे दोस्तों। फिर बिक्री में 25% की क्या होगी, वृद्धि होगी, तो ये मान किसका हो गया हमारे पास, प्लस का। एक प्लस का एक माइनस का होता है, तो a माइनस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100। तो प्लस का 25 है, 25 माइनस में 15 माइनस 25 गुणा में 15 बटा में 100। हल कर लो आप इसको। अब देखिए 25 में से 15 गए 10 बच गए माइनस में, ये हल कर देते हैं। 15 5 75 और 15 दूनी 30 और 7 37, 3.75 आ गया। अब 100 में से जब 3.75 जाए, 10 में से जब 3.75 जाएगा, देखो ऐसे घटा लिया करो, 10 में से 3 गया तो कितना बच गया, 7, 7 में से 0.75 जाएगा तो 6 पॉइंट कितना बच गया, 25। किसका बचेगा, प्लस का, तो 6.25% प्रभाव पड़ेगा, आंसर ए आया। ये भी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। बताओ क्लियर, सेकंडों के हिसाब से आप सवाल को हल कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन। एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद 40% की कमी की जाती है, संख्या में शुद्ध परिवर्तन प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। अब 40% की वृद्धि करी है तो ये मान यहाँ पर किसका है मेरे दोस्तों, प्लस का है। 40% की वृद्धि होगी तो प्लस का मान आ गया, क्लियर है। फिर कह रहा है कि 40% की कमी की जाती है तो ये मान किसका आ गया, माइनस का आ गया। एक प्लस का और एक माइनस का होगा तो आएगा 40 माइनस 40 माइनस 40 गुणा 40 बटा में 100। ये तो खत्म हो ही गया, 0 से 0 हो गई, तो माइनस का क्या आया, 16। माइनस में आंसर आ रहा है तो 16% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। बोलो समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर डी आंसर दिया गया है 16%। अब कभी जोश जोश में ये मत कर देना कि 40% वृद्धि 40% कमी, ऑप्शन कोई परिवर्तन नहीं। कई कर देते हैं कई विद्यार्थी, ऐसा नहीं करना है। सवाल को हल करके देखना है। 16% की कमी, ये 2020 एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। बड़े शानदार, मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको कि जो पहले रेलवे की किसी ना किसी भर्ती में आए हुए क्वेश्चन है, जिसे आपको ये लगे कि हाँ मैं एग्जाम पास कर सकता हूं। कितना सरल पेपर आता है। कई डरते हैं मेरे दोस्त कि पता नहीं क्या आएगा, क्या होगा, कैसा होगा, बट बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो तो एग्जाम में जरूर पास हो जाते हैं अपन। चलें आप देखिए, एक मोबाइल के मूल्य में पहले 20% की कमी हुई और फिर 10% की वृद्धि हुई, तो मूल्य में होने वाला कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब कमी हुई है तो यहाँ पर कमी का मतलब माइनस का 20 आ गया, क्लियर। फिर 10% की वृद्धि हुई है तो ये प्लस का 10 आ गया। एक प्लस का एक माइनस का होता है तो a माइनस बी माइनस ए गुणा बी बटा में 100। तो यहाँ पर क्या हो गया, 10 माइनस में प्लस, एक ही जगह प्लस ही लेना है, माइनस 10 गुणा में 20 बटा में 100। तो ये हमारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर देखिए 10 माइनस में 20 माइनस 2, तो ये हो गए माइनस के 22, तो माइनस के 12 बच गए। तो 12% की यहाँ पर क्या आ जाएगी, कमी हो जाएगी। तो आंसर कुल परिवर्तन, मूल्य में होने वाला कुल परिवर्तन 12% की कमी आएगी। ठीक है ना। ये यहाँ पर एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, 12 आ गया। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन। एक आदमी के दैनिक कार्य घंटों में 35% की वृद्धि होती है, फिर उसकी प्रति घंटे मजदूरी में 25%